हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बारे में आप क्या विचार रखते हैं और क्यों कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किस वजह से उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में महार जाति में हुआ था, जो भेदभाव से ग्रस्त एक दलित जाति थी। इनके बचपन में ही मां चल बसी थी। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से हुआ था। इन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। इस शौक के कारण इन्होंने समाज व अपने शिक्षकों तक से खूब दुर्व्यवहार सहा, लेकिन हार नहीं मानी। इनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजीराव ने एक अनुबंध के तहत अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। वहां से अर्थशास्त्र में डिग्री लेकर बड़ौदा में गायकवाड़ शासक के यहाँ नौकरी करने लगे। नौकरी में इनके साथ हो रहा अमानवीय व्यवहार गायकवाड़ शासक से देखा नहीं गया। इन्होंने उनको अपने अनुबंध से स्वतंत्र कर दिया। ये फिर मुंबई के एक अंग्रेज गवर्नर के सहयोग में मुंबई के एक विद्यालय में प्रोफेसर बने। वर्ष 1920 में ये अपने खर्च पर आंदोलन गए, जहां इन्होंने DSc की डिग्री प्राप्त की। ये अर्थशास्त्र की शिक्षा के लिए जर्मनी भी गए, जहां से इन्होंने PhD के बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय से भी इन्हें डायरेक्ट की डिग्री मिली। इसके बाद इन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई प्रारंभ की, जिसे ये झेलते हुए चले आ रहे थे। इन्होंने ब्राह्मणों के धार्मिक अनुष्ठानों का बहिष्कार किया। साथ ही गायकवाड़ महाराज की सहायता से एक अखबार भूखनायक निकाला। इससे सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में तहलका मच गया तथा इस मध्य इन्होंने कानून की शिक्षा भी ग्रहण कर ली। गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर चुके थे। इसी आधार पर दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने इसे स्वीकार भी कर लिया। तब गांधी जी इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे गए। डॉक्टर अंबेडकर व गांधी जी की सुलह कराई गई, जो पूना पैकेट 1932 कहलाता है। इसमें अलग निर्वाचन की मांग खत्म कर दी गई थी तथा दलितों को हर तरह की सुरक्षा देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद ये राजनीतिक में पूरी तरह सक्रिय हो गए थे। आजादी के बाद संविधान तैयार करने के लिए निर्वाचन द्वारा संविधान सभा बनी, जिसमें ये सभी निर्वाचित हुए। बाद में ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। यह ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान का मसौदा तैयार करती थी। वह मसौदा संविधान सभा में पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों से लिए जाता था। यह पूरी तरह 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन लागू ठीक 2 महीने बाद किया गया। आज जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है वह इसी के अनुरूप है। इसमें न केवल दलितों का उद्धार हुआ है, बल्कि महिलाओं का भी उद्धार हुआ है, जिससे वे भी आज पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। दलितों का उद्धार होने के उनके लिए ये भगवान का रूप है।
संविधान के अनुरूप डॉक्टर अंबेडकर पहले कानून मंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू से पटरी न बैठ पाने के कारण इन्होंने अपनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये 6 दिसंबर 1956 को इस संसार से विदा हो गए थे। इन्हें जनता दल ने अपने शासन के कार्यकाल में भारत रत्न से नवाजा था। प्यार से लोग इन्हें भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं। दोस्तों, इसलिए लोग बाग